प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी के संभावित दौरे पर देहरादून प्रशासन अलर्ट, लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संभावित प्रतिभाग और जनपद भ्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया। डीएम सविन बंसल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संभावित भ्रमण मार्ग का तत्काल निरीक्षण करें और सड़क से जुड़े सभी कार्य जैसे सौंदर्यीकरण, डिवाइडर मरम्मत और सड़क सुधार को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। भाजपा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कार्यालय को माना शुभ, विस्तारित करने के लिए कराया हवन। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय को आगामी चुनाव के मद्देनजर शुभ मानते हुए इसके विस्तार को लेकर हवन किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी चुनाव की सभी गतिविधियां पार्टी कार्यालय से संचालित होंगी। 2027 में धामी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाएंगे। भाजपा ने कार्यालय विस्तार की दृष्टि से परिसर में हवन पूजन का कार्य प्रारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी की सभी गतिविधियां प्रदेश कार्यालय से संचालित होती हैं। कहा कि 2027 के चुनाव प्रबंधन के लिए वर्तमान परिसर बहुत शुभ और व्यवस्थित है। विश्वास जताया कि यहां से पार्टी की जीत का क्रम जारी रहेगा। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की किल्लत का लोगों की थाली पर असर, होटल ढाबों में खाने पीने के दाम बढ़े। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की किल्लत अब आम लोगों की थाली पर सीधा असर डाल रही है। शहर में होटल, रेस्टोरेंट और रेहड़ी ढाबा संचालकों ने बढ़ती लागत के चलते खाने पीने के दाम बढ़ा दिए। जहां पहले सस्ती थाली 50 रुपए तक मिल जाती थी, वहीं अब 70 तक पहुंच गई। पराठों के दाम भी 30 से 40 रुपए से बढ़कर 60 से 70 रुपए हो गए। सिर्फ ढाबों तक ही नहीं, रेस्टोरेंट्स में भी यही स्थिति है। लालपुर क्षेत्र के एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मसाला डोसा 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए, पाव भाजी 80 से 100 रुपए और पनीर डोसा 110 से 130 रुपए तक पहुंच गया। चाय की कीमत भी 10 रुपए से बढ़कर 12 से 15 रुपए प्रति कप हो गई है। उत्तराखंड में घर बैठे दर्ज होंगे भूमि विवाद, सीएम धामी ने राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करते हुए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया। इसके माध्यम से लोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 400 से अधिक राजस्व न्यायालय संचालित हैं, जिनमें 50,000 से अधिक प्रकरण लंबित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ये पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। होटल में चल रहा था अवैध कसीनो और शराब पार्टी, पुलिस की रेड, 10 महिला समेत 40 लोग गिरफ्तार। ऋषिकेश आईडीपीएस क्षेत्र स्थित एक होटल में अवैध कसीनो और शराब पार्टी का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक पार्षद, 10 महिला सहित 40 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी महिलाएं बाहर से बुलाई गई थी। होटल स्वामी फरार है। होटल को सीज कर दिया गया। एसएसपी देहरादून ने चौकी प्रभारी सहित चौकी के सभी 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आईडीपीएस क्षेत्र में स्थित होटल नवरंग में कसीनो संचालित हो रहा है। दिल्ली से बाहर डांसर बुलाए जाने की सूचना थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होटल नवरंग में छापा मारा। मैदानी जिलों की 15 विधानसभाओं ने बढ़ाई भाजपा कांग्रेस की चिंता, 20% अधिक मतदाताओं का पता नहीं। उत्तराखंड के मैदानी जिलों की 15 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक मतदाताओं का पता ही नहीं है। इससे सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई हैं। सभी वो सीटें हैं जहां मतदाता या तो पहाड़ से पलायन करके आते हैं या फिर दूसरे राज्यों के निवासी हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि वो अपने मूल वोट की ओर लौट आए हैं। उत्तराखंड में सोमवार को छुट्टी का ऐलान, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। उत्तराखंड में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। 30 मार्च को प्रदेश में महावीर जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इसके चलते स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं रविवार को भी छुट्टी रहने के चलते लगातार 2 दिन अवकाश का आनंद मिलेगा। इससे पहले 31 मार्च को यह अवकाश होना था, लेकिन अब 30 मार्च को प्रदेश भर में महावीर जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इसके चलते सार्वजनिक अवकाश में संशोधन के बाद यह निर्णय लिया गया है। सोमवार को सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की गई।
उत्तराखंड में सीएस ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में गैस, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू और वाणिज्यिक गैस की उपलब्धता, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों की आवश्यकताएं, आगामी चारधाम यात्रा के दौरान संभावित बढ़ती मांग, उर्वरकों की स्थिति, पीएनजी पाइपलाइन विस्तार, सीएनजी आपूर्ति, कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड के शहर में दिखा ड्रोन, पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में पर्यटन नगरी रामनगर में पिछले 2 दिनों से रात 10 बजे के आसपास एक ड्रोन के दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लगातार 2 दिनों से रात करीब 10 बजे के आसपास आसमान में एक ड्रोन जो सामान्य दरों से बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये ड्रोन मैदानी क्षेत्र काशीपुर की ओर से उड़ान भरता हुआ रामनगर के लखनपुर क्षेत्र तक देखा गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के भाई के गोदाम का बिजली कनेक्शन काटा, यूपीसीएल की कार्रवाई से मचा हड़कंप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां ताकुला से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के भाई दीपक आर्या के गोदाम का बिजली कनेक्शन काटा गया। यूपीसीएल की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, लेकिन कई लोगों ने अपने बिजली बिल नहीं भरे हैं। 36 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में 36 लाख से ज्यादा की स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में जिले के सभी थाना प्रभारियों और एसओजी टीम को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गैस संकट के बीच उत्तराखंड में नई व्यवस्था, घर परिवार में शादी है तो मिलेगा अस्थायी गैस कनेक्शन। उत्तराखंड में यदि किसी के घर परिवार में शादी है तो इसके लिए अस्थायी गैस कनेक्शन मिलेगा। ये कहना है खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप का। उन्होंने ये बात अपने कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की आपूर्ति लगभग सामान्य है। खाद्य आयुक्त ने कहा कि शादी समारोह के लिए 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बिजली और पानी की दरें बढ़ाने के विरोध में हरीश रावत का मौन व्रत, बोले महंगाई से आम लोग त्रस्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रस्तावित बिजली व पानी की दरें बढ़ाने के विरोध में मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं, वहीं सरकार बिजली व पानी की दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटी गाड़ी, 3 लोग थे सवार, मच गई चीख पुकार। उत्तराखंड के रुड़की में हादसा हुआ, जहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया गया कि वाहन से पशु बेचने के लिए ले जाए जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना नारसन बॉर्डर से पहले हुई, जहां एक पिकअप वाहन हाईवे पर पलट गया। घटना के दौरान वाहन में चालक समेत 3 लोग और कुछ पशु सवार थे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।